कहे थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बेरोजगारी दूर करने आए हैं। एक आध तुम बैनर पोस्टर चिपका रहे हो, पैसा कहाँ से ला रहे हो? उसमें नाम नहीं है किसी का। नाम रहता तो अभी हम लोग FIR करते इन पर। लेकिन जोड़ के देखा जा रहा है लालू परिवार से। प्रशांत किशोर यही तो करते हैं, आग लगा देते हैं या बस भाग जाते हैं। जलेगा कौन? बिहार के लोग। अरे जो बहू का नहीं हुआ चाहे किसका नहीं हुआ तो इसको बताना चाहिए। जनता को सतर्क कर रहे हैं कि जो बहू का नहीं होगा वो आपका क्या होगा। अरे तो तू कोई पार्टी का नहीं हुआ, तू किसका होगा? ये प्रशांत किशोर जी सबके साथ काम किए और सब से आइडिया चुरा के अपना पार्टी 2 अक्टूबर को बना रहे हैं। इससे बड़ा चीटर कौन है? महिलाओं से खास करके सुनिए क्या कह रहा है प्रशांत किशोर पांडे की दारू चालू करेंगे। अब फिर क्या स्थिति होगा? 400 रुपया लाएगा, 300 पी जाएगा, 100 में 4 गो बाल बच्चा कैसे खाएगा? पटना के कोने कोने पे एक बैनर लगा हुआ है जो कि जन स्वराज की तरफ से लगाया गया है कि जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, और अब बिहार जन स्वराज का होगा। इससे पहले भी एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा गया था अब यादव का मतलब 10वीं फेल नहीं होता है, यादव का मतलब ग्रेजुएट अर्पणा यादव होता है। फिर से एक पोस्टर है, उस समय भी हमने कृष्णा यादव से बातचीत की थी, अभी भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है वो बैनर किसके लिए है कि जो बहू का नहीं हुआ बिहार का क्या होगा? अब ये तो प्रशांत किशोर बताएंगे। बैनर जो छाप रहे हैं और क्या दिखाना चाह रही, कहे थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम बिहार को बदलने आए हैं, बेरोजगारी दूर करने आए हैं। एक आध तुम बैनर पोस्टर चिपका रहे हो, पैसा कहाँ से ला रहे हो? और कह रहे हो घर के बेटी पुतोह के नाम ऊपर लिख रहे हो। तो इनकी समझिए सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं प्रशांत किशोर, और ये करना क्या चाह रहे हैं? बिहार के लोग के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं, जो ये राजनीति करते आ रहे हैं पूर्वज से। देखिए कोई भी ऐसा पार्टी नहीं जिसका ये काम नहीं किया, सबका एनालिसिस करके भेद जान गए हैं। भेद जान करके जो है घूमते रहते हैं, बैनर लगाते रहते हैं। अरे जो बहू का नहीं हुआ चाहे किसका नहीं हुआ तो इसको बताना चाहिए। जनता को सतर्क कर रहे हैं कि जो बहू का नहीं होगा वो आपका क्या होगा। अरे तो तू कोई पार्टी का नहीं हुआ, तू किसका होगा? आप बताओ। ये प्रशांत किशोर जी सबके साथ काम किए और सब से आइडिया चुरा के अपना पार्टी 2 अक्टूबर को बना रहे हैं। अब हाँ वही तो सोच लीजिए, ये आदमी इससे बड़ा चीटर कौन है? सबका आइडिया चुरा करके अब बोलते हैं कि हम मतलब कि बड़का हम एनालिसिस और राजनीतिकार हैं प्रशांत किशोर पांडे। पांडे का है बार बार कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं जन स्वराज वाले क्या पांडे पांडे। हम यादव हैं तो हम छुपाते हैं कृष्णा यादव। तो जो टाइटलवा है उसको थोड़े आदमी छुपा सकता है। जाति है कि जाति नहीं। पर प्रशांत किशोर सबको लेके आगे बढ़ रहे हैं, हर जाति धर्म के वो पता चल जाएगा जब 2-4 गो सीट ले आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन है। क्या 4 गो का बात करें 130 प्लस लाएंगे वो। अच्छा ठीक है, बधाई हम उनको देंगे। लेकिन ये जो इतनी छोटी छोटी बात, किसी के घर का, किसी के माँ का, किसी के बहन का चित्र चरित्रण जो पोस्टर लगा के कर रहे हैं, ये गलत बात है। इनका मानसिक दिखाता है कि किस टाइप के लोग हैं। बताइए, पोस्टर लगाने का कोई बहू का नहीं हुआ, कोई फलना का नहीं हुआ, तो इसमें ये सब डालने की क्या जरूरी है? पहले जात पात पे गए, फिर डिग्री की बात होती है और अब सीधा परिवार पे हमला हो रहा है। सोचिए ना। तो अगर हम उसमें नाम नहीं है किसी का, अगर नाम रहता ना, पिछले बार भी ऐसा है, नाम रहता तो अभी हम लोग FIR करते इन पर। अब जोड़ के देखा जा रहा है लालू परिवार से। जोड़ने और तोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है। प्रशांत किशोर यही तो करते हैं, आग लगा देते हैं या बस भाग जाते हैं। जलेगा कौन? बिहार के लोग। कौन लड़ेगा? बिहार के लोग। कौन बर्बाद होगा? बिहार के लोग। प्रशांत किशोर जी का अपना कुछ है तो सब पार्टी से कुछ ना कुछ चुरा करके आइडिया और उसके बाद अपना कर रहे हैं। क्या रे, बर्बाद तो लालू नीतीश कर दिए बिहार को, हम बिहार को बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आपसे क्या बदलेगा? आप किसी पार्टी का हुए जो आप बिहार का होंगे? हम यही क्वेश्चन करते हैं। काम कर रहे थे, सब जगह काम किए। इस सवाल के जवाब पर हम यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा बिहार और देश में पार्टी है
ऐसा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, तो ये बिहार का हो जाएगा। ठगा नहीं, नीतीश कुमार को बनाए, नरेंद्र मोदी को बनाए, ठगे कहाँ? अरे ठगा नहीं तो क्या किया? और कई पार्टी को सबका आइडिया चुरा लिया, भेद जान गया, और उसके बाद अपना कहते इन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया। तू कैले बार, तू कैला? अब करेंगे सत्ता में आके, सबसे कर, पहले शराबबंदी खत्म करेंगे 15 मिनट। आप मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं होगा। शराबबंदी खत्म कीजिएगा, फिर सब चालू कर लेगा, पी करके रोड पर ड्रामा करेगा, माँ बहन को छेड़ेगा, उल्टा सीधा बात करेगा, फिर कहते हैं शराब बंद। महिलाओं से खास करके सुनिए क्या कह रहा है प्रशांत किशोर पांडे की, दारू चालू करेंगे। अब फिर क्या स्थिति होगा? 400 रुपया लाएगा, 300 पी जाएगा, 100 में 4 गो बाल बच्चा कैसे खाएगा? प्रशांत किशोर से माँ बहन को पूछना चाहिए, और पूछेगी वो वोट के टाइम में कि दारू खोलबो, दारू पकड़ करके इनको इलाज करेगी महिला लोग, इलाज करेगी बिल्कुल। क्या अगर ये महिला बात साथ दे चाहे नहीं दे, वोट दे चाहे नहीं दे, हम शराबबंदी खोल के रहेंगे। अच्छा, तो वो खोलेंगे तो समय बताएगा। हम लोग तो यही बात कहेंगे कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दारू खोलेंगे, दारू के बाद क्या स्थिति होता है? अरे अभी तो कम से कम डरियो तो रहा है, डरने के पी करके कोई रोड पर निकले तो प्रशासन जो है तुरंत पकड़ लेगी। कह रहे नीतीश कुमार के आसपास बैठे हुए लोग भी पीते हैं। अब कौन पीते हैं, क्या पीते हैं? आप भी तो आसपास कभी रहा करते थे, तो आप भी पीते होंगे, इसलिए दारू की बात करते हैं। प्रशांत किशोर पे आप सवाल उठा रहे हैं। ये नहीं रहते थे आसपास, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, तो आप कह रहे हैं कि आसपास, तो आसपास तो ये भी थे, ये भी पीते होंगे, इसलिए दारू की बात करते हैं। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की बात कौन करेगा जो दारू की बात करते हैं? लिखा हुआ ये भी है बैनर पे कि बिहार अब जन सुराज का होगा, बिहार अब जन सुराज का होगा, मतलब राजद का नहीं होगा। बिहार किसी पार्टी, किसी जन सुराज का नहीं, बिहार अपना है, बिहार की माटी की है, और वो यहाँ की भूमि में जितने लोग हैं उनकी है। लिखे हुए बिहार अब जन सुराज का होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग भी कहते हैं कि हमरा होगा, बीजेपी कहता है हमरा होगा, जदयू कहता है हमरा, सबका है, सबका समावेश है। लेकिन ये पर्सनल कहें कि हमर बाप के बपौती है तो ना होगा, सबका है। 2 तारीख को पार्टी बना रहे हैं, 2 लाख लोगों को निमंत्रण दिए, जाएंगे आप भी? हम कहला जाएंगे। विचार देखिए, बिहार को आमंत्रण दिए हैं कि खरीद कर लाए हैं। वो पूछा गया था, वो कौन हॉल था, वो गांधी मैदान के पास बापू सभागार, तो उसमें पूछा गया तो बोल हम आए हैं अति शिव चर्चा में। शिव चर्चा में महिलाओं को ठग करके कि कोई महाराज आ रहे हैं और उनका भाषण सुनने और उनका अति कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अब वो जब पूछा तो भाग गया ये लोग। तो 2 तारीख को भी ऐसे लोगों को लाएंगे, 2 लाख। कोई ठीक है, पैसा ही कमाए हैं सब पार्टी से, तो वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बुला बुला के ठग ठग के बस भर भर के लाने का एगो प्लान है। लेकिन वोटवा का एगो आएगा, ये देखने वाली बात है। दावा ठोक रहे हैं, वोटवा आएगा तभी तो दावा हर एक पार्टी ठोकती है, ये कोई नया नहीं है, सब लोग अपना अपना दावा ठोकता है। लेकिन इसमें कुछ होगा तब ना। अब तो जब चुनाव होगी, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में, घघोरानी कितना पानी, बताइए पांडे जी, है ना। चलिए, हमारे साथ कृष्णा यादव जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कौन कितना पानी में है वो तो 2025 में पता चलेगा। बाकी आपने इनकी बातों को सुना, इनकी बातों से कितने सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।